हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHC आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाई द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन एग्जामिनेशंस का यूनिट 1 का थिंक इट आउट। ठीक है गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें गाइस, डज द राइटर लाइक एग्जामिनेशन कॉट द लाइन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसका मतलब है गाइस, क्या लेखक को परीक्षा पसंद है? अपने उत्तर के समर्थन में वह पंक्ति उद्धृत कीजिए। इसका आंसर गाइस, द राइटर डज नॉट लाइक एग्जामिनेशंस। द लाइन which says it is I entered the inhospitable regions of examination. These examinations were a great trial to me. इसका मतलब गाइस, लेखक को परीक्षाएं पसंद नहीं है। जिस पंक्ति से यह बात स्पष्ट होती है वह है, मैंने परीक्षा के दुर्गम क्षेत्र में प्रवेश किया। ये परीक्षाएं मेरे लिए एक बड़ी परीक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 2 का बात है गाइस, मेंशन द सब्जेक्ट्स दैट वेयर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स। इसका मतलब है गाइस, परीक्षकों को सबसे प्रिय विषय कौन से थे? इसका आंसर है गाइस, द सब्जेक्ट्स दैट वेयर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेयर लैटिन एंड मैथमेटिक्स। दे सेट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है गाइस, परीक्षकों को लैटिन और गणित विषय सबसे प्रिय थे। उन्होंने सभी प्रश्न इन्हीं विषयों से बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें गाइस, विच सब्जेक्ट्स डिड द राइटर लाइक द मोस्ट। इसका मतलब है गाइस, लेखक को कौन से विषय सबसे अधिक पसंद थे? इसका आंसर है गाइस, द राइटर लाइक्ड हिस्ट्री, पोएट्री एंड एसेस। इसका मतलब है गाइस, लेखक को इतिहास, कविता और निबंध पसंद थे। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें गाइस, व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशंस। इसका मतलब है गाइस, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ना करने के लिए लेखक क्या कारण बताया है? इसका आंसर गाइस, द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वर सेट फ्रॉम लैटिन एंड मैथमेटिक्स। द राइटर had no knowledge in them. They said no questions from his favorable area, so performed badly in the examination. इसका मतलब है गाइस, परीक्षा का प्रश्न लैटिन और गणित से थे। लेखक इन विषयों का कोई ज्ञान नहीं था। परीक्षा में उनके पसंदीदा क्षेत्र से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए उन्होंने परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद गाइस, व्हाट द राइटर राइट इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर। इसका मतलब है गाइस, लेखक ने लैटिन प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा? इसका आंसर है गाइस, इन द लैटिन पेपर द राइटर रॉट हिज नेम एंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1। इसका मतलब है गाइस, लैटिन भाषा के कागज पर लेखक ने अपना नाम और प्रश्न संख्या 1 लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 का बात है गाइस, व्हाट वाज द सैड स्पेक्टल फॉर हिम। इसका मतलब है गाइस, उसके लिए वह दुखद दृश्य क्या था? इसका आंसर है गाइस, द राइटर सेड टीयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, टीयर ड्रॉप्स फेल ऑन आंसर पेपर एंड क्रिएटेड ब्लॉट्स एंड स्मजेस। दिस वाज सैड स्पेक्टल फॉर हिम। इसका मतलब गाइस, लेखक ने परीक्षा कक्ष में आंसू बहाए। आंसू की बूंदे उत्तर पुस्तिका पर गिरी और धब्बे व निशान बन गए। इससे उसके लिए एक दृश्य कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद गाइस, व्हाट वाज द राइटर्स पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। इसका मतलब गाइस, प्रवेश के लिए योग्यता सूची में लेखक का स्थान क्या था? इसका आंसर गाइस, इन द मेरिट लिस्ट द राइटर वाज प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम फॉर्म। इसका मतलब गाइस, मेरिट सूची में लेखक का चौथी कक्षा के तीसरे या सबसे निचले वर्ग में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद गाइस, whom does he give the credit of his success in the entrance examination? Why? इसका मतलब गाइस, प्रवेश परीक्षा में अपनी सफलता श्रेय वह किसे देता है? क्यों? इसका आंसर गाइस, Churchill gave the credit of his success to the headmaster Dr. Weldon. He was a man capable of looking beneath the surface of things. He passed out Churchill even though he had written nothing. इसका मतलब गाइस, चर्चिल ने अपनी सफलता श्रेय प्रधान अध्यापक डॉक्टर वेल्डन को दिया। वे चीजों की सतही सच्चाई को समझने में माहिर थे। उन्होंने चर्चिल को तब भी
उत्तीर्ण घोषित कर दिया जब उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें गाइस, व्हाट डज वी मीन बाय आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइड स्फीयर ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है गाइस, मुझे वर्णमाला से उतना लाभ नहीं हुआ जितना अक्षरों के व्यापक क्षेत्र से हुआ। ये से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका आंसर गाइस, द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वेर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट alphabetical order, so Spencer Churchill appeared toward the end of list. The writer humorously says, I gained no more advantage from the alphabet than from the wide sphere of letters. इसका मतलब है गाइस, नए लड़कों के नाम स्कूल की सूची में वर्णमाला क्रम में छपे थे, इसलिए स्पेंसर चर्चिल सूची के अंत में दिखाई दिए। लेखक हास्य पूर्वक कहते हैं, मुझे वर्णमाला से उतना लाभ नहीं हुआ जितना अक्षरों के व्यापक क्षेत्र से हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का बात है गाइस, हाउ डिड ही बिकम द लास्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब है गाइस, वह कक्षा में अंतिम लड़का कैसे बन गया। इसका आंसर गाइस, चर्चिल्स नेम वाज एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम एज द लास्ट टू वंस लेफ्ट स्कूल ड्यू टू इलनेस और सम अदर कॉज, हिज नेम केम टू द लास्ट। इसका मतलब गाइस, चर्चिल का नाम नीचे से तीसरे स्थान पर था, चूंकि अंतिम दो छात्र बीमारी या किसी अन्य कारण से स्कूल छोड़ गए थे, इसलिए उनका नाम सबसे अंत में आया। क्वेश्चन नंबर 11 का बात गाइस, व्हाट इज द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोलेट हेरो। इसका मतलब है गाइस, हेरो में उपस्थिति दर्ज करने की क्या प्रथा है। इसका आंसर है गाइस, द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोलेट हेरो वाज दैट व्हेन द रोल इज कॉल्ड the student files past a master in the schoolyard and answers his presence। इसका मतलब गाइस, हेरो में हाजिरी लेने की प्रथा यह थी कि हाजिरी लगने पर छात्र स्कूल के प्रांगण में शिक्षक के सामने से कतारबद्ध होकर गुजरते थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। क्वेश्चन नंबर 12 का बात है गाइस, व्हाट इज द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एट ईटन। इसका मतलब गाइस, ईटन में हाजिरी लेने की क्या प्रथा है। इसका आंसर गाइस, एट ईटन द बॉयज स्टैंड इन अ क्लस्टर एंड लिफ्ट देयर हेड्स व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड। इसका मतलब गाइस, ईटन में लड़के एक समूह में खड़े होते हैं और जब उनके नाम पुकारे जाते हैं तो अपनी टोपी उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद गाइस, व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिड पीपल से सो। इसका मतलब गाइस, वह तो सबसे आखिरी में है, लोग ऐसा क्यों कहते थे। इसका आंसर गाइस, चर्चिल्स नेम वाज एट द एंड ऑफ द स्कूल लिस्ट ड्यूरिंग द रोल कॉल, इट कम्स लास्ट एंड ही फाइल्स पास्ट सो अदर्स कमेंट व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब गाइस, स्कूल की सूची में चर्चिल का नाम सबसे आखिर में था, हाजिरी के दौरान उनका नाम सबसे अंत में आता है और वे एक एक करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए दूसरे लोग टिप्पणी करते हैं कि आखिर वे सबसे आखिर में क्यों है। सो गाइस, आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।